ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब डेथ होता है। ऐसा कहना है एक महान उद्योगपति, पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी का, जिन्होंने अपने देश और देश के लोगों के हित के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जी जान से संभालते हुए टाटा ग्रुप को बड़ा किया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिनबिज पे। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री रतन टाटा जी के बारे में। आज हम उनके जीवन को करीब से जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे इतने सक्सेसफुल उद्योगपति बने। रतन टाटा जी के जीवन के ऐसे ही पहलुओं पर आज हम नज़र डालेंगे। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक नई बुलंदी तक पहुंचाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। यूं तो टाटा ग्रुप भारत के सबसे पुराने बिजनेस फैमिलीज में से एक है, लेकिन अपने बिजनेस फैमिली के अलावा नए नए सेक्टर्स में टाटा ग्रुप को फैलाने का श्रेय श्री रतन टाटा को ही जाता है। रतन टाटा की देखरेख में ही टाटा ग्रुप ने डिफरेंट सेक्टर्स में अपने हाथ आजमाए और ग्लोबलाइजेशन के दौरान अपने आप को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसी कंपनियों को शिखर तक पहुंचाया। तो आइए अब शुरू करते हैं। रतन नवल टाटा का जन्म प्रसिद्ध टाटा परिवार में 28 दिसंबर 1937 में सूरत, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और मां का नाम सोनू टाटा था। उनका बचपन थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बीता। 1948 में उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था। तब उनकी उम्र मात्र 10 साल की थी। उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाज बाई टाटा द्वारा किया गया था। रतन टाटा की शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई, जहां उन्होंने 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वो कैथेड्रल एंड जॉन कॉर्नर स्कूल में चले गए। स्कूली शिक्षा खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी बीएस आर्किटेक्चर विद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 1962 में पूरी की। इसको ख़त्म करने के बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का कोर्स कंप्लीट किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ काम करना शुरू कर दिया। रतन टाटा पेशे से एक इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, फिलैंथ्रोपिस्ट, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं, और उनकी करियर की शुरुआत टाटा स्टील से हुई। टाटा ग्रुप और उनकी फैमिली की परंपरा के अनुसार 1970 तक ये टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में काम करते रहे और धीरे धीरे टाटा ग्रुप की और कंपनियों के साथ जुड़ गए। इसके बाद 1970 में उन्हें मैनेजमेंट में प्रमोट किया गया। 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में डायरेक्टर इंचार्ज के लिए चुना गया। नेल्को टीवी और रेडियो मैन्युफैक्चर करने वाली एक कंपनी थी। यह कंपनी उस वक्त घाटे पर जा रही थी। रतन टाटा जी ने अपने अथक प्रयास से इस कंपनी को मार्केट में एक अलग पहचान दिलाई, लेकिन देश में आर्थिक मंदी की वजह से जल्द ही इसे बंद करना पड़ा। रतन टाटा जी ने हार ना मानकर आगे बढ़ने का फैसला किया। उनकी काबिलियत को देखकर जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को अपने उद्योगों का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 1981 में उन्हें टाटा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उस समय कंपनी काफ़ी घाटे में चल रही थी और बाज़ार में कंपनी की हिस्सेदारी सिर्फ 2% थी और घाटा 40% था। कुछ साल बाद रतन टाटा ने कंपनी को काफ़ी मुनाफा पहुंचाया। मानो टाटा ग्रुप की किस्मत ही बदल गई हो। ऐसा लग रहा था आसमान पर भी सिर्फ टाटा का ही नाम लिखा है। उनके कार्यकाल में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पब्लिक इशू जारी किया और टाटा मोटर्स को भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया गया। अब तक उन्होंने बिजनेस की इतनी नॉलेज इकट्ठी कर ली थी कि अगले 21 ईयर्स में लगातार मेहनत करके वे टाटा कंपनी को इंटरनेशनल लेवल तक ले गए। साथ ही अपनी कंपनी को इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपैंड करते गए और यहाँ से उन्होंने अपनी बिजनेस की दुनिया में अपना परचम फहराना शुरू किया। काफ़ी साल टाटा ग्रुप में काम करने के बाद रतन टाटा ने बहुत सारी कंपनियों को भी खरीद लिया, जिसमें टाटा मोटर्स के साथ लैंड रोवर और जैगुआर थी। वहीं टाटा स्टील के साथ कोरस जैसी और भी कई कंपनियां उन्होंने खरीद ली। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने 2000 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी टेटले ग्रुप का भी अधिग्रहण कर लिया।
वैसे आपको ये बता दें कि टाटा ग्रुप पहले से ही पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स बनाती थी, लेकिन आम भारतीय के कार का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 30 दिसंबर 1998 में 100% इंडियन मेड कार इंडिका लॉन्च की। रतन टाटा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन एक ऑटो एनालिस्ट ने इस कार को पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया और हुआ ये कि टाटा इंडिका की सेल्स बहुत गिर गई। एक साल के अंदर ही टाटा इंडिका फ्लॉप हो गई, जिससे टाटा मोटर्स का बहुत नुकसान हुआ। ऐसे संकट की घड़ी में शेयर होल्डर्स ने टाटा कंपनी के शेयर्स को बेचने का सुझाव दिया, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी और फिर एक बार मेहनत करने की ठानी और अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर डाल दिया। अपनी कंपनी को सफल बनाने के लिए उन्होंने अपनी जान लगा दी। उन्होंने इंडिका का नया वर्जन इंडिका 2 लॉन्च किया और कुछ ही वर्षों में शुरुआती झटके खाने के बाद रतन टाटा का कार बिजनेस अच्छा खासा आगे बढ़ने लगा। यहाँ तक कि टाटा मोटर्स ने 2008 में फोर्ड की प्रीमियर कार कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर $2.3 बिलियन में खरीद लिए। बाद में टाटा ग्रुप ने एक अलग कंपनी जैगुआर लैंड रोवर बनाई और इसी साल कंपनी ने भारत में सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को भी लॉन्च करके हलचल मचा दी। रतन टाटा 28 दिसंबर 2012 को टाटा ग्रुप की सभी कार्यकारी जिम्मेदारियों से रिटायर हो गए। हालांकि इस समय वो टाटा से रिटायर हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी कामकाजों में लगे हुए हैं। टाटा सन्स के 2 ट्रस्ट के चेयरमैन अभी भी वे बने रहे। रतन टाटा ने भारत के अलावा कई देशों के संगठनों में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही वे कई कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं। रतन टाटा को भारत सरकार की ओर से 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उनको कई और अवार्ड से भी नवाजा गया है। मई 2008 में रतन टाटा को टाइम्स मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द वर्ल्ड की लिस्ट में भी शामिल किया गया। रतन टाटा न केवल एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, बल्कि एक बड़ा दिल रखने वाले संवेदनशील इंसान भी हैं, जिन्होंने भारत की तरक्की के लिए अपना फ़ायदा नुकसान नहीं देखा। वह अपना 66% पैसा लोगों की मदद करने के लिए दान देते हैं। यही कारण है कि वो दुनिया के अमीर व्यक्तियों में शामिल नहीं हैं, लेकिन लोग उन्हें दिल का बहुत अमीर मानते हैं। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जो कभी झूठी चमक दमक में विश्वास नहीं रखता। वो सिर्फ काम करना जानते हैं, उसे उसी तरह के अपने व्यवसाय में लगाना है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, हमेशा से ही उनकी सोच रही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो सोच क्या रहे हैं? अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर इसे शेयर करें, लाइक करें और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।